हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में एडुटेरिया का करंट अफेयर का न्यू बुक निकाला गया है। इसका सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन कराया जाए। इससे पहले 8 नंबर तक का कराया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके, और आगे एक सेट और है, 10 सेट टोटल है, उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो कि आपको कोई भी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहता है। आइए 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित करेगा? तो यह जो है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा स्थापित किया जाएगा। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित को बताना। तो पहला करा कि पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सही है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, सही है। थियोडोरा ओबियांग न्यूगेमा माबा सोगो, यह जो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हरारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने ऋतुराज गायकवाड़। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ऑस्ट्रेलिया और भारत के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? आस्ट्रा हिंद का जो आयोजन किया गया था, राजस्थान में किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना को शुरू किया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया और राजगीर से प्रारंभ किया गया था। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 खिताब जीता है? तो यह कनाडा के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, यह मिस्र के हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग प्रदान किया गया है? तो यह हिमालयी याक को प्रदान किया गया। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोवा लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो मौना लोवा जो स्थित है, हवाई द्वीप पर स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? हवाई द्वीप, डी नंबर ऑप्शन है। अगला प्रश्न क्या है, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना। टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, यह सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, यह भी सही है। इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल को शुरू किया गया है, यह सही है। आंसर रहेगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने कुंडलकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश किया है? यह जो पेश किया गया रूस के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) का उपाध्यक्ष पद जीता? और श्री विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईईसी के उपाध्यक्ष होंगे। तो इसका उपाध्यक्ष कब से कब तक के लिए रहेंगे? तो 23 से 25 के लिए, 2 वर्षों के लिए चुना गया है। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया है, यह भी कथन सही है। आंसर रहेगा सी नंबर, 1, 2 दोनों। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, हानले लद्दाख में पड़ता है। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया? तो रूस को। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो यह जो है भारत के प्रस्ताव पर घोषित किया गया है। करा EOS 06 के मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना। इसमें करा कौन सा सही है, इसे बताना है। था इसका जो प्रक्षेपण किया गया PSLV C-54 रॉकेट यान के द्वारा, यह सही है। EOS 06 जो है ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, यह सही है। इसे 26 नवंबर 2022 ईस्वी को लॉन्च किया गया था, यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, 1, 2, 3 सही। प्रश्न संख्या 18 करा निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय
अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन किया गया। नसीम अल बहर जो आयोजन किया गया यह भारत और ओमान के साथ किया गया है। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम जो रखा गया यानम, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। कह रहा भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई, यह सही है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है, यह सही है। इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने किया है, सही। आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न का व्यावसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो हो जाएगा आपको पूर्णिमा देवी बर्मन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। साइबर स्पेस में होने वाले अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? CB आनंद बोस, इसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएगा। नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें जो भारत का रैंक है 8वां स्थान पर है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया था? इसका जो शुरू किया गया मिजोरम में। अगला प्रश्न देखते हैं। लग रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ किया गया, इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा है विक्रम एस। ऑप्शन डी हो जाएगा। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया कौन सा? तो भारत बना है। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने मनिका बत्रा। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना। यह नासा का मिशन है, सही है। इसमें सही कथन बताना है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान के द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह भी कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। उपरोक्त दोनों कथन सही है। कह रहा है बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन से देश शामिल है? मतलब बेसिक ग्रुप में जो है कौन कौन से देश शामिल है? तो भारत शामिल है, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चाइना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेबल टेनिस महासंघ के जो अध्यक्ष चुने गए वह है अचंता शरद कमल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। G20 के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में कथन पे विचार करना। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है जो बताना। तो यह G20 का 16वां शिखर सम्मेलन था 2022 ईस्वी में, तो यह कथन सही है। कह रहा है कि यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत मतलब इंडोनेशिया के राष्ट्र अध्यक्षता में बाली में आयोजित किया गया था, तो यह भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, तो यह भी कथन सही है। 1 2 तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 35 नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 35 नंबर प्रश्न 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना। यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया था, यह सही है। एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, तो यह सही है। आंसर रहेगा ए नंबर। 1 2 दोनों।
आतंकवाद रोधी वित्तपोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नो मनी फॉर टेरर का सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में सत्य कथन पहचान करना है। 5वां जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कर है उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया। तो यह कथन सही हो जाएगा। अगर इस पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया, यह सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। तो यह भी कथन सही है। आंसर रहेगा डी नंबर। अगला प्रश्न कर है नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत और आसियान के बीच मंत्रियों की पहली बैठक सिएरा रिम कंबोडिया में आयोजन किया गया था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को प्रदान किया गया है। बौद्ध गुरु है, तिब्बत के में रहते हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, तिब्बत के हैं। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता? बिली जीन किंग कप 2022 जो जीता है यह स्विट्जरलैंड के द्वारा जीता गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न के कराए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो उद्घाटन किया गया है यह उद्घाटन किया गया सिलचर, असम में। अगला करा अरिता पट्टी गाँव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता स्थल घोषित किया? अरिता पट्टी जो है यह एक गाँव है जो कि जैव विविधता स्थल, प्रथम जैव विविधता स्थल उस राज्य का है। तो यह किस राज्य में पड़ता है? तो तमिलनाडु का है। अगला करें आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कितने वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया? 10% तक आत्महत्या को कम करने का लक्ष्य 2030 ईस्वी तक रखा गया है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? करा कि विभिन्न क्षेत्रों या चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? तो यह जो लॉन्च किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। करा कि भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकाथॉन का संबंध किससे है? तो 2.0 इसका है साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। करा निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस भार ओएस विकसित किया? तो भार ओएस जो विकसित किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। करा किस अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिक बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह जो नियुक्त किया गया अरुणा मिलर को। करा इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करना इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में। करा पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुन लाबुत बीटी डरसन ने जीता है? तो यह कथन जो है सही है। अगला कह रहा है कि महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया के एन से यंग ने जीता है? तो यह भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1, 2 दोनों। कह रहा आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किसी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का बना है। करा कि 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने का देश का पहला राज्य बन गया? मतलब इसे बायो विलेज बोला जाता है इंग्लिश में। बायो विलेज बनाया गया। तो यह त्रिपुरा में